बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 11 ख़त्म किया जिसमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़े। आज हम चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। लेकिन उससे पहले कि मैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ाऊँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं इस दुनिया में केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा 2 चीज़ों से। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अरोमा से, बेंज़ीन से बनने वाले इतने खरबों हैं, मैं अगर कहूँ कि जितनी फ्रेग्रेंसेस है, खुशबू है, प्लांट्स है, जितनी इस वक़्त सबसे ज़्यादा वाइड स रेंज जो यूज़ हो रही है, मेडिसिन्स में यूज़ हो रही है, हमारे इर्द-गिर्द की चीज़ों में केमिस्ट्री इतनी तरक्की कर चुकी है कि मेरा कभी-कभार दिल करता है, मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे पास कोई काफ़ी दिन लेके आया करें कि सुबह, दोपहर, शाम बैठ के हम केमिस्ट्री पढ़ें। इतनी वाइड रेंज है, जिधर देखो आपको केमिस्ट्री नज़र आएगी। आज हम एक ऐसी ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैं जिस 2 चीज़ों से मोहब्बत करता हूँ, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल। ये इतना ज़बरदस्त फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है कि ये जो इसका नाम आपने कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना। इसका नाम है, इसे लोग कहते हैं कीटो ग्रुप। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइडों पे मैंने कार्बन अभी छोड़ी हुई है, कुछ भी लगा सकता हूँ। आपने इसका नाम क्या याद रखना है, कार्बोनाइल ग्रुप इसका नाम होता है एक्चुअली। इसकी उससे पहले कि मैं पढ़ाऊं, आइए मैं आपको बताने वाला हूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आप मुझे देख रहे हैं, कभी सोचा है कैसे? आप बायो के स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आप कहते हैं यहाँ पे लाइट बंद कर दीजिए, आप मुझे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मतलब एक शख्स आपके इर्द गिर्द फिर रहा हो और आप वहां पे लाइट बंद कर दें, आप उसे क्यों नहीं देख सकते? कौन है जैसे उसे देखते हैं, जिसकी मदद से देखते हैं? वो रोशनी है, वो लाइट है। वो उस शख्सियत के साथ टकराती है, आपकी आंख में जाती है, फिर आपको कहती है जनाब ये खड़े हैं मोहतरम। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? आँख में कहाँ जाती है लाइट? कभी सोचा है कि जो हमें कोई नज़र आता है, हमारी आँख में एक सरफेस है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हम उससे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, रेटिना। आपने नाम सुना होगा रेटिना। वो जो पीछे रेटिना है, उसके ऊपर क्या है? कोई ऐसी शय है जिसकी मदद से आप तस्वीर देख सकते हैं? वहाँ पे तस्वीर बनती है। कैसे बनती है? वहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है, सिस रेटिनल। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता है। ये मैं ये अगर इस कार्बोनाइल के यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच लगा दूं, सो दिस इज नोन एज फॉर्माइल ग्रुप। इसका नाम ये अक्सर टीचर्स नहीं बताते। फॉर्माइल इसका असल फंक्शनल ग्रुप का नाम है, फॉर्माइल। इसे एक्चुअली आप हमारी जुबान में कह सकते हैं, आप अपनी जुबान में कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे एच भी हो सकता है, इसके पीछे कार्बन की लंबी चेन भी हो सकती है, इसके पीछे मतलब एल्काइल हो सकता है, इसके पीछे यहाँ पे एराइल हो सकता है, मतलब बेंजीन का रिंग हो सकता है, इसके पीछे यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारी आंख के रेटिना के अंदर भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और वो उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है एल्डिहाइडिक है। कीटो ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी इंपोर्टेंस मैं आपको क्या बताऊं? आपने सुना है कभी क्विनोनिन? आप क्विनोनिन के दोनों साइडों पे, एक साइड पे 2 सियानो लगा दें, 2 क्लोरो लगा दें, ये कलर बन जाएगा। ये डाई है, रेड डाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप इंडिगो कलर की बात करते हैं, ये जो ब्लू जीन्स होती हैं, ब्लू जीन्स होती हैं, आप जीन्स पहनते हैं, मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
ये जो ब्लू जीन्स का इंडिगो कलर जो है, ये क्या है? ये यही कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है? कीटो ग्रुप है। हाँ, मैं किस किस चीज की बात करूं? कभी आपने खुशबुओं का नाम सुना? हम किसी शहद की परफ्यूम लेते, खुशबू लेते हैं, परफ्यूम्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है कीटो ग्रुप का। आप देखें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चैनल 5, चैनल नंबर 5 आप कहते हैं। आप यूं कह लें कि आप नेट के ऊपर लिखें चैनल नंबर 5, ये एक ब्रांड है। इसकी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में, पाकिस्तान में तो कम, मतलब फीमेल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांडेड जो परफ्यूम्स हैं उनमें इनका शुमार होता है चैनल नंबर 5 का। इसमें क्या है? इसमें कीटो ग्रुप हैं, इसमें कीटो ग्रुप वाले कंपाउंड्स डाले गए हैं। आप कलर्स में देखें, कीटो ग्रुप मिला आपको। मैं परफ्यूम्स की, मैं खुशबू की बात कर रहा हूँ, फूलों की खुशबू। मैं अक्सर, जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ते रहे, याद है आपको, मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखवाया था कि खुशबू का फार्मूला क्या होता है? डिमेसिनोन। ये क्या है? ये क्या है कंपाउंड? ये कीटो ग्रुप रखने वाला है। इसमें सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, और साथ बेंजीन करीन भी है। मतलब मैं इन दोनों चीजों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। कभी जैस्मीन का नाम सुना है, फूलों का? इनकी खुशबू का फार्मूला क्या बनेगा? ये कंपाउंड है। हाँ जी, ये भी एक कंपाउंड है, इसकी खुशबू का भी फार्मूला है। हर खुशबू का अलग फार्मूला है, क्योंकि हर आपको डिफरेंट महसूस होती है। आप किसी के घर के पास से गुजरते हैं, आप कहते हैं वाह जी वाह, इनके घर आज बिरयानी बनी है। आपको किसने कहा बिरयानी बनी है? कौन है जिसने आके आपको बताया? ये काफूर, आपने नाम सुना है? कैम्फर, दैट इज नोन एज कैम्फर, जिसे उर्दू में काफूर कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये जो बीबियां जानती हैं कि हमारे कपड़े अक्सर खराब हो जाते हैं, इसे 2 किस्म के कीड़े लग सकते हैं। 2 किस्म के कीड़े अक्सर टेक्सटाइल्स को खराब करते हैं। इससे बचाने के लिए हम अक्सर एक टैबलेट यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। वो क्या होती है? दैट इज कैम्फर। कैम्फर क्या है? अच्छा, इसका फार्मूला अक्सर बच्चों के लिए मुश्किल भी हो जाता है। मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि ये कैम्फर कैसे बन जाता है। कीटो ग्रुप रखता है। अच्छा, एक कार्बन, फिर दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन, इधर पांचवी कार्बन, इधर छठी कार्बन। ऐसे जैसे यूं एक किताब ऐसे खुली पड़ी है। मतलब इस कोने, 2 कोनों पे भी कार्बन है, और ये दरमियान में भी, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ भी 2 कार्बन है, और इन 2 कोनों पे भी कार्बन है। मतलब कितनी हो गई? ये 1 2 3 4, और इन 2 कोनों पे 6। अच्छा, यहां कीटो ग्रुप है। ये काफूर, कैम्फर का फार्मूला लिख रहा हूं मैं। यहां इसके सामने भी एक कार्बन है। एक कार्बन का मतलब क्या? इसके साथ H कितने लगे हुए हैं? 3, CH3। यहां पे H कितने लगे हुए हैं? 2 बॉन्ड है, CH2। यहां पे नहीं है H, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे, हाँ। अब यहां देखें, जब मैं, फर्ज करें, ये मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा ऐसे किताब खुली है, तो जो इसके दरमियान वाली 2 कार्बन है ना, इन 2 कार्बन के ऊपर यहां पे ऐसे, और उस साइड से भी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। अब मैंने वो उठा के आपके सामने ऐसे कर दिया। अब ये किताब ऐसे खुली हुई है, ऐसे खुली है, तो यहां पे 2 जगहों पे ऐसे, ऊपर यहां पे कार्बन है, 7वीं कार्बन है यहां पे, मतलब यहां पे, और इधर से भी इसको ऐसे वेज दिया हुआ है। हाँ, इसके इधर भी CH3 है, इसके इधर भी CH3 है। मतलब टॉप पे ऐसे, जो टॉप है कार्बन, इसके यहां पे दोनों तरफ, इधर भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है। हाँ, इसका मतलब 6 कार्बन तो ये थी, 7वीं ये है, 8वीं ये है, 9वीं ये है, 10वीं ये नीचे लगी है बाहर, CH3। मतलब 10 कार्बन रखने वाला ये कंपाउंड है। हम क्या पढ़े? हम ये पढ़े इसमें कीटो ग्रुप है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, मैं बताने से कासिर हूं, मेरे पास वक्त नहीं है आपके लिए। मेंथॉन, आपने नाम सुना है? अक्सर
ये आप जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे होंगे आपके पास, जिनकी फार्मेसीज़ होंगी, वालिदैन की फार्मेसीज़ होंगी। आपने मेंथोन का अक्सर नाम सुना है, आपको पता है पत्थरी हो जाती है जिगर के अंदर या मसाने के अंदर, तो हम एक मेडिसिन्स देते हैं। वो क्या होती है? मेंथोन होती है। क्या क्या है इसके अंदर? कीटो ग्रुप है ना। मैं किस की बात करूं? इतनी ज्यादा चीजें हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, जितनी शुगर्स हैं, ये सब क्या है? ये जो शुगर्स होती हैं, आपने नाम सुने सुक्रोज, माल्टोज, इन सब के अंदर क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। आपने नाम सुना सबसे सादा तरीन ग्लूकोज। ये सादा मिसालें हैं, आप डेली बेस पे सुनते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स का चुनाव किया है जो मतलब आप रोजमर्रा जिंदगी में कम सुनते हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है इनके अंदर कि ये इनके अंदर क्या मौजूद है। आज ही हम थोड़ा सा मजीद तफसील में जाते हैं कि एल्डिहाइड क्या बनेगा और कीटोन ग्रुप क्या बनेगा, फिर उनका नाम कैसे रखना है, उनका नाम रखने का तरीका पढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास ये चंद एक एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। आज ये देखते हैं कि कलर्स के अंदर मैंने आपसे कहा, परफ्यूम्स के अंदर मैंने कहा, आँख के अंदर मैंने आपसे कहा, इसके अलावा मतलब बहुत से ऐसे मेडिसिन्स जो हैं वो सारी के सारी किसकी बनती हैं? इनके अंदर कीटो ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। आज ये हम देखते हैं कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, इसकी निशानी क्या है? ये है CHO, एल्डिहाइड। याद रहेगा, CHO। अच्छा, इसे अक्सर बच्चे गलती से मिला के लिखना हो ना तो CHO लिख सकते हैं। इसे कभी आपने COH नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे प्लीज आपने नहीं लिखना। ये CHO एल्डिहाइड ऐसे लिखना है। इसका नाम फार्माइल ग्रुप है। इसके इधर H भी हो सकता है और इसके इस साइड पे कार्बा, मतलब कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, अराइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है। हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि कीटोन क्या है, तो इसके इधर भी कार्बन की चेन, इसके इधर भी कार्बन की चेन, मतलब दोनों साइडों पे कार्बन होनी जरूरी है। अल्काइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, मतलब एराइल भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था एराइल क्या होते हैं, एरीन्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप। मतलब लाजमी नहीं सिर्फ फिनाइल हो, फिनाइल के पीछे भी कुछ लगा हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। मतलब उसके पीछे NH2 हो सकता है, उसके पीछे मतलब इसके पीछे एनिलीन हो सकता है। हाँ, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे कौन होगा, कार्बन, यहाँ पे कौन होगा, कार्बन। इसके पीछे जो मर्जी लगा दे, मसलन मैं ये कीटो ग्रुप लगाता हूं, इसके इधर फिनाइल ग्रुप लगा दिया और इसके इधर भी क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप लगा दिया। ये क्या है? ये बेंजो फिनाइल है, फिनोन, फिनोन, बेंजोफिनोन। अभी मैं नाम रखने का तरीका जब बताऊंगा तो उसके अंदर मजीद इसको डिस्कस करता हूं, और ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसका जिक्र कहीं और भी किया था चैप्टर 9 के अंदर, जब एसिटोफिनोन एसाइलेशन की थी। तो एसाइलेशन में यहां पे हमने क्लोरीन लिया था, क्लोराइड लिया था। तो एक साइड पे हम क्लोराइड भी ले सकते हैं, फिनाइल भी ले सकते हैं। आज ये देखते हैं नाम रखने का तरीका क्या है, कैसे नाम रखते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर अगर देखना है एल्डिहाइड्स का, तो आपने याद रखना है कि ये है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। 1 2 3 जितनी मर्जी कार्बन लगा लें, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा। जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होता है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। खुदारा इस कार्बन को अल्फा मत कह देना, वो फंक्शनल कार्बन का हिस्सा है और ये हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि वो एंड पे है, एंड पे है। मतलब ये एंड कह लो या कहें कि स्टार्ट पे है, मतलब इसके इधर तो कार्बन हो ही नहीं सकती। तो हम गिनती तो उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन ही पहली कार्बन बनती है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। लेकिन अल्फा कार्बन कौन सी होगी? ये जिसके ऊपर पूरा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, मतलब सेकंड वाली, इससे नेक्स्ट वाली बीटा, इससे नेक्स्ट वाली गैमा, इससे नेक्स्ट वाली पार्शियल,
ये बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी बात थी कि इसको अल्फा नहीं कह देना। हाँ, नाम रखने का तरीका क्या होगा? पहले सिंपल नाम रखने का तरीका देख लेते हैं। सिंपल नाम कैसे रखेंगे, कॉमन नेम्स कैसे रखेंगे? कॉमन नेम्स ऐसे रखेंगे, जैसे ये असल वजह बता देता हूं मैं। फॉर्माइल ग्रुप, बास टीचर्स कहते हैं, बस अब आपका ये कहना है कि एक कार्बन हो तो फॉर्म का लफ्ज आएगा। नहीं हाँ ठीक है, वो ठीक कहते हैं, लेकिन मैं एक और स्टाइल से समझाऊंगा। मैं वजह बताऊंगा मैं क्यों ये बात नहीं मानता। मैं कीटोन्स में ये वजह बताऊंगा। मैं आज आपको बड़ी निशानी बता रहा हूं, आपने ऐसे याद करना है, अगर आसान रहेगा आपके लिए, बहुत आसान रहेगा। ये एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर इसके पीछे कभी जिंदगी में कार्बोनाइल के साथ H हो तो लफ्ज आएगा फॉर्म का। वजह एक और भी है। वजह क्या है? असल में एल्डिहाइड्स का नाम कॉमन कहां से लिया जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स से। मतलब यहां अगर होता ना COOH तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होना था। और ये फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से, रेड एंट्स से, चींटियों से हासिल होता था। उसका मतलब फार्मिका में रेड एंट्स था, इसीलिए लफ्ज फॉर्म लिया गया था। जैसे कि ये एल्डिहाइड है तो इसके पीछे CH3 लगा दो तो ये कौन है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि असल में अगर ये होता, ये एसिटिक एसिड, ये सॉरी, ये WCOH लग गया। अब ये एसिटिक एसिड, ये असल में एसिटिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि ये एसिटम सिरका से हासिल होता था। एसिटम मीन सिरका, विनेगर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से एल्डिहाइड्स का नाम रखा जाता है। इसीलिए लफ्ज फॉर्म और एसिटम से एसिड का लफ्ज आता है। मैं आपको सारी जिंदगी की एक निशानी बता देता हूं। हम एल्डिहाइड्स की तरफ वापस आते हैं। ये H एल्डिहाइड, ये H, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड के पीछे कभी भी जिंदगी में H हो तो लफ्ज फॉर्म लगाना है। कार्बोनाइल के पीछे कभी भी जिंदगी में CH3 हो तो एसिड का लफ्ज लगाना है। मैं ये बहुत बड़ी निशानी बता दी, यकीन मानिए इतनी जगहों पे इस्तेमाल होगी, कभी आपसे गलती नहीं होगी। मसलन यहां पे लगा दो OH तो फॉर्मिक एसिड, एंड पे IC आ जाएगा, लफ्ज फॉर्म ही रहेगा। यहां लगा दो OH तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, IC आ जाएगा, लेकिन लफ्ज एसिड ही रहेगा। मसलन यहां पे ईस्टर्स बना दो, एसिटेट बन जाएगा। इधर तो नहीं, लेकिन इधर क्योंकि पीछे भी कार्बन होनी चाहिए ना, ये एसिटेट बन जाएगा। ये आपको मैं ईस्टर्स के अंदर भी बताऊंगा, 13वें चैप्टर में भी बताऊंगा। आप सबसे बड़ी निशानी ये याद रखेंगे, कार्बोनाइल के साथ जब पीछे H हो तो लफ्ज फॉर्म लगाना है। कार्बोनाइल के पीछे जब CH3 हो पीछे तो लफ्ज क्या लगाना है? एसिड। अब हम एल्डिहाइड्स पढ़ रहे हैं तो जब ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो पीछे H आ गया, लो जी ये तो बन गया फॉर्मएल्डिहाइड। और ये क्या बन गया? ये तो बन गया जी, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगाएं जी, एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। ये सिंपल नाम रखने का तरीका है और ये सबसे कॉमन नेम आपको ये याद होने चाहिए। हाँ चलें, आयुपेक नेम ज्यादा जरूरी है एल्डिहाइड्स के लिए, कीटोन्स के लिए नहीं। कीटोन्स के आयुपेक नेम्स कम यूज होते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी पढ़ते हैं। एल्डिहाइड्स के देखिए, आइए देखते हैं एल्डिहाइड्स के। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, 2 कार्बन आ गए, मतलब एसिटाल्डिहाइड है। अब एक कार्बन 2 कार्बन तो लफ्ज क्या आएगा? इथेन। E को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करके क्या लगा दो? E को ड्रॉप करके Al एल्डिहाइड, Al स्टार्ट होता है। जैसे अल्कोहल्स के एंड पे क्या आता है? ओल, तो जिसके अंदर OH होता था हम उसके एंड पे क्या लगाते थे? ओल। ऐसे एल्डिहाइड्स के शुरू में क्या आता है? Al, तो हम इनके एंड पे क्या लगा देंगे? Al। मसलन एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, अच्छा एक कार्बन तो बिलाल कहते हैं मीथेन को, तो फिर ये तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फिर E को ड्रॉप करो ना, क्या लगा दो? Al।
मेथानल बन जाएगा। फर्ज करो 3 कार्बन आ गई हैं, 3 कार्बन आ गई हैं, तो अब क्या आ जाएगा? प्रोपानल। 4 आ गई हैं, क्या बन जाएगा? ब्यूटानल। फर्ज करें ये मेरे पास एक कार्बन है, इसके पीछे जितनी मर्जी कार्बन लगा दें। अगर यहां पे लगा हुआ है फर्ज करें क्लोरो, तो मैंने कहा कार्बन नंबर 1 तो हमेशा यही रहेगी ना, तो मैं अब नाम क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जनाब 2 पे लगा है कौन? क्लोरो। 2 पे क्लोरो। हाँ, इसके आगे क्या आएगा? 1 2 3 4 5, तो नाम क्या बनेगा? पेंटेन नहीं लिखना, पेंटानल। अल अल एल्डिहाइड है ना, सिंपल, बड़ा बड़ा आसान था कि एंड पे एल लगा दो। जितनी कार्बन है कार्बन की चेन गिनती करके एंड पे क्या लगा दो? एल लगा दो। अगर कुछ और लगा हुआ है उसके ऊपर, फर्ज करें यहां पे, इसके ऊपर यहां पे लग गया OH, तो हम क्या कहेंगे? 2 पे लगा है कौन? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 1 2 3 एंड पे क्या आएगा? प्रोपानल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानल। मतलब हम फंक्शनल ग्रुप कोई और लगा है, पीछे लगा है, उसको एज इट इज उसके लोकेशन के हिसाब से उसका लोकेटर नंबर लगाएंगे और लोकेटर नंबर के हिसाब से उसकी लोकेशन लिख देंगे। लेकिन एल्डिहाइड को हमेशा पेरेंट चेन बनाएंगे। अगर आ जाए कीटोन, आप क्या करेंगे? कीटोन का सबसे सिंपलेस्ट CH3। वो जो अहबाब कहते हैं कि 2 कार्बन हो एसिटिक एसिड की वजह से एसिड एल्डिहाइड, उसको एसिड का लफ्ज लगाते हैं। मैं उन अहबाब के साथ क्यों इत्तेफाक नहीं करता? भाई 3 कार्बन हैं, अब क्यों कहते हो एसीटोन? मैं कह रहा हूं कार्बोनाइल की जब दोनों साइड पे कार्बन की चेन आ जाए तो क्या हो गया? कीटोन। ऑन ऑन। मैं कह रहा हूं जब इसके पीछे हो CH3, कार्बोनाइल के साथ CH3, तो लफ्ज क्या आएगा? एसिड, इसीलिए कहा एसीटोन। आयु पे एक नेम रखना है, तो 1 2 3, तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपानोन। ऑन ऑन, उधर क्या लगाते थे? एल एल्डिहाइड, अब क्या लगाएंगे? ऑन प्रोपानोन। फर्ज करें ये कार्बोनाइल है, यहां पे अगर मैं 4 कार्बन लगा दूं तो क्या नाम बनेगा? 1 2 3 4, तो नाम बन जाएगा ब्यूटानोन। ऐसे ही ये कार्बन नंबर 2 पे है कार्बोनाइल, तो मैं कहूंगा 2 ब्यूटानोन। उसकी पोजीशन मेंशन करो। यहां क्यों नहीं कही? यहां इसलिए नहीं की बिलाल 3 कार्बन है, 3 को आगे पीछे जिधर से मर्जी देखो वो दूसरी ही है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 कार्बन है, तो अब क्या करेंगे? ये 1 2 3 4 5, अगर यहां है कीटो ग्रुप तो फिर क्या नाम बनेगा? एक पेंटानोन। पेंटानोन कार्बन नंबर 2 है तो 2 पेंटानोन। और अगर यही फंक्शनल ग्रुप में लगाऊं 3 2 5 और यहां पे लगा दूं कीटो ग्रुप, तो अब नाम क्या बनेगा? तीसरी कार्बन पे है कार्बोनाइल, तो मैं कहूंगा 3 पेंटानोन। ये क्या था जी? पेंटानोन। ई को ड्रॉप करके एंड पे क्या लगा देना है? कीटोन्स के एंड पे ऑन लगा देना है। ये क्या था जी? नोमेनक्लेचर। अच्छा, आपने नोट किए ये कीटोन्स 2 तरह के हो सकते हैं। मसलन मैं दोबारा बना देता हूं कि ये अगर फर्ज करें मैंने अभी 2 मॉलिक्यूल जब बनाए कि ये कीटोन है, तो इधर जब मैंने 2 कार्बन रखी तो इसका नाम मैंने क्या रखा? 3 पेंटानोन। अच्छा, पेंटानोन ऑन। अगर मैं ऐसे ही 5 कार्बन बनाऊं और यहां बना दूं कीटो, तो अब क्या नाम बना? अब बना 2 पेंटानोन। इन दोनों में एक खास फर्क है। नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए। इस कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे 2 2 कार्बन। इथाइल इथाइल कॉमन नेम कैसे लूंगा भला? ईथर्स की तरह बताया था आपको। क्या बनेगा? ये डाई इथाइल कीटोन। इधर क्या बनेगा? एक कार्बन वाला मिथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, तो क्या कहूंगा? एबीसी में एम पहले आता है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। सिंपल नेम, कॉमन कॉमन नेम। हाँ, इन दोनों में एक खास फर्क है।
दोनों साइडें एक जैसी है, यहां पे दोनों साइड्स डिफरेंट है। जब दोनों साइडें एक जैसी हो तो इसे क्या कहूंगा? सिमेट्रिकल। हाँ, एक जैसी तर्ज, मैंने ईथर्स में भी ये बात बताई थी। और ये क्या है? ये है अनसिमेट्रिकल। मैं आज एक और बड़ी बात बताता चलूं जाने से पहले। याद रहे हमने आइसोमरिज्म पढ़ी थी चैप्टर 7 में। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, 4 कार्बन वाला कीटोन हो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा। 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो, 5 कार्बन वाला कीटोन हो, आप लिख के देख लें, मैंने आइसोमरिज्म वाला टॉपिक वरना जाकर रिवाइज करें। मैंने क्या कहा था? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हाँ, कीटोन्स एक और भी आइसोमरिज्म शो करते हैं, मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होती है कि फंक्शनल ग्रुप की किसी भी साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स। क्या मतलब? टोटल 5, टोटल 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एच लगा के चेक कर ले, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे कार्बन की तादाद डिफरेंट हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गई है। इसे क्या कहते थे? मेटामरिज्म कहते थे। कुछ याद आया? ये 2 मैंने आपको एंटी टेस्ट के लिए भी एमसीक्यूज बता दिए हैं। आइए देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले हम फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन देखते हैं, फिर हम एसिटाल्डिहाइड्स की देखते हैं। पहले फॉर्मल्डिहाइड की देख लेते हैं। मेथानल मतलब हम प्रिपरेशन पढ़ने लगे हैं ऑफ मेथानल। मेथानल मतलब फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, एक इसके बारे में जब मैं प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा तो एक लफ्ज आपने याद रखना है, फॉर्मली। आपने कभी बायोलॉजी लैब विजिट की है? बायोलॉजी लैब के अंदर आपने देखा जानवर महफूज करके रखे हुए, भाई कैसे है? उनकी जल्दी खराब नहीं हो रही, स्किन खराब नहीं हो रही, स्मेल क्यों नहीं आ रही? जबरदस्त। इनके अंदर कुछ हमने मेडिसिन प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं। फॉर्मालिन भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी जानवर को प्रिजर्व करना हो, आप फॉर्मालिन ले लीजिए। फॉर्मालिन क्या होती है, आज देखते हैं फॉर्मालिन क्या होती है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे? पहले लेबोरेटरी में देखते हैं, लैब के अंदर देखते हैं लेबोरेटरी मेथड क्या होगा कि लैब के अंदर फॉर्मलिन कैसे तैयार करनी है। क्या करें आप? एक स्टैंड लीजिए। आप ये स्टैंड है, आपकी ड्राइंग मुझसे ज्यादा अच्छी हो सकती है, मैं माफी चाहता हूं। ये मेरे पास एक स्टैंड है, इसके ऊपर वाटर बाथ लीजिए। हाँ, डायरेक्ट गर्म नहीं करना। ये आपने वाटर बाथ ले ली है, ये जी वाटर बाथ है। थर्मोस्टेट का काम करेगी। इसके अंदर फ्लास्क ले लीजिए, ये जी फ्लास्क है। अब इसके अंदर क्या लेना है? मेथानोल ओल। क्या करना है? मेथानल अल। एक कार्बन वाला अल्कोहल लें, उससे एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत आसान है, मैं अभी इक्वेशन भी लिखता हूं। क्या भेजना है इसको? इसको हवा भेजनी है, इसको एयर भेजनी है, और ये यहां पे आप प्लग भी लगा सकते हैं। यहां से हम एयर भेजेंगे, हवा भेजेंगे, O2 भेजेंगे। यहां से फिर इधर भी प्लग लगा दें बंद करने के लिए। ये जो हवा जाएगी यहां से अंदर जाएगी, रिएक्शन होगा मेथनॉल के साथ, बाहर आएगी। अब आप यहां पे क्या करें? यहां पे अगर मैं माफी चाहता हूं, मैं डिफरेंट कलर मार्कर यूज करता, चलें यहां पे एस्बेस्टस यूज करें बिलाल साहब।
हीट करना है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना भाई, आग लग जाएगी ना। आप इस यहाँ पे प्लाटिनम मिक्स के साथ एस्बेस्टस इस्तेमाल करना है। मैं एस्बेस्टस की तरह आपको मैं समझाना चाहता हूँ, सबसे जिंदगी के आसान मिसाल देता हूँ। कभी आपने वायर ब्रिज देखी है? लैब के अंदर आप कोई चीज गर्म करते हैं, दरमियान में एक जाली रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, उसके ऊपर पाउडर लगा होता है, ये पाउडर भी एस्बेस्टस होता है, आग नहीं पकड़ती इसे। खला में जाने वालों के लिए या फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए ऐसे कपड़े भी बनाए जाते हैं, ऐसे क्लॉथ्स हैं जिनको आग नहीं पकड़ती, उनके अंदर भी एस्बेस्टस इस्तेमाल होता है उस टेक्सटाइल में। ये प्लाटिनम एस्बेस्टस इस्तेमाल करें। क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि मुझे इसे गर्म करना है, वो मुझे डिवाइस बनानी है, इसलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिमूव कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉक रख लें, लकड़ी का ब्लॉक रख लें, और ताकि ये मैं ऊंचा कर सकूं। यहाँ पे मेरे पास आप अच्छे वाला बर्नर ले लीजिएगा, मेरे पास ये है तो मैं ऐसे बर्नर बना देता हूँ। आप जरा गैस बर्नर लीजिएगा, मेरे पास सिगरेट वाला था, मैं वैसे ही बनाया है जल्दी में। हाँ, यहाँ जी तैयार हो गया है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड तैयार हो गया है जी, तैयार हो गया है। इसे आप वसूल कीजिए, हासिल कीजिए। और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करनी है तो ऊंचाई थी, इसलिए मैंने नीचे लकड़ी का ब्लॉक रख दिया है। जबरदस्त। क्या किया हमने? हवा ली, मेथानॉल लिया, इसके अंदर क्या लिया है? मेथानॉल लिया है, और इसे हमने हीट किया है। यहां से भी हीट करना है आपने, यहां से भी हीट करना है आपने, और हीट करें, यहां से जाएगा, मजीद हीट करें, रिएक्शन करेगा, हवा रिएक्शन कर जाएगी, और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड तैयार हो गया। फिर भी कुछ ना कुछ अल्कोहल बच जाएगा, सारे का सारा कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे मिक्सचर होगा, दो चीजें जो बनेंगी प्लस कुछ अल्कोहल फिर भी बच जाएगा, उसके अंदर 8% अल्कोहल फिर भी रह जाएगा। मैं अभी इक्वेशन लिख देता हूं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फॉर्मेल्डिहाइड तैयार करना हो तो मोहतरम हमें क्या चाहिए? हमें मेथनॉल, एक कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए, एक कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल क्या होता है? OH। बहुत आसान इक्वेशन है, इसके पीछे H, H, 3 H लगाने हैं। क्यों? CH3OH, एक कार्बन, तो क्या बना? मीथेन। लेकिन OH लगा है तो E को ड्रॉप करके हमेशा ओल मेथानॉल। क्या मिलाना है? इधर देखना, क्या गया? वाटर। कितने बॉन्ड टूटे? 2। हाँ, इसका मतलब पानी निकला प्लस 2 बॉन्ड टूटे, कार्बन के पीछे, सॉरी, कार्बन के पीछे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और 2 बॉन्ड टूटे हुए हैं। यही पढ़ा ना? कुछ भी नहीं, वाटर निकाला है। हाँ, करनी क्या है बिलाल साहब? हवा भेजनी है, O2 भेजनी है, ऑक्सीजन भेजनी है। ये ले, मैंने ऑक्सीजन लगा दी है जहां से 2 हाइड्रोजन निकाले हैं। क्या बन गया? एल्डिहाइड। पीछे क्या है? H। क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन तो मीथेन। लेकिन ये तो एल्डिहाइड है, तो E को ड्रॉप करके Al, मेथानल, मेथानोल, मेथानल तैयार हो गया। हाँ, ये 40% है, मतलब हमारे पास इसके अंदर बहुत ज्यादा, तो 52% वाटर ही है। इसमें 52% वाटर है, 52% वाटर है, तो 8% तो बिलाल साहब आपने कहा था इसके अंदर 8%, मैं आपको बता देता हूं वैसे ही, मतलब इसके अंदर 8% मेथानॉल ही बच जाएगा। तो फिर एल्डिहाइड कितना तैयार हुआ? ओनली 40%, ओनली 40%। ठीक है, दिस मिक्सचर ऑफ methanol, methanol and water is known as formalin। इसे फॉर्मलिन कहते हैं, ई नहीं लगानी चाहिए, इसे कहते हैं फॉर्मलिन। थैंक यू सो मच। ये एल्डिहाइड की तैयारी थी, हूबहू यही तैयारी
यहां पे मैंने अभी भी क्या कहा था, प्लाटनस क्या इस्तेमाल करना है, asbestos, और साथ क्या करना है, हीट। यही रिएक्शन फैक्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लैब मेथड था, यही मेथड हूबहू यही इस्तेमाल करेंगे, अपरेटस बदल जाएगा, कैटालिस्ट बदल जाएगा। केमिस्ट बहुत से इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आयरन का ऑक्साइड इस्तेमाल कर लें, नहीं तो मोलैब्डेनम MO एक शय है, मोलैब्डेनम ऑक्साइड, ये O छोटा ये O बड़ा, MO2O3 मोलैब्डेनम ऑक्साइड, और साथ इसे टेम्परेचर देना है। पहले 300 दिया था, अब इसको 500 दे दें, 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना है। लेबोरेटरी मेथड में 300 तक भी काफी था, वो वहां 300 यहाँ 500। ये सिर्फ कैटालिस्ट चेंज करने हैं, बाकी इक्वेशन सेम है, सब कुछ सेम है। ये किसकी तैयारी थी, फॉर्मेल्डिहाइड की। अभी हम तैयारी देख लेते हैं एसिड एल्डिहाइड की। एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है। अब इसकी तैयारी पढ़ लेते हैं, कहां पे, इन लेबोरेटरी मेथड। इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं। वहां एक कार्बन वाला अल्कोहल लिया था, क्योंकि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड तैयार करना था। दो कार्बन वाला अल्कोहल ले, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। एक दो कार्बन, क्या लेना है, अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड तैयार करना है, H पूरे कर लें। एक बॉन्ड है, H कितने आए, 3, इसके कितने आए, 1, 2 बॉन्ड थे, बाकी कितने H आए, 2। जानबूझ के खोल के लिखें, क्यों, क्योंकि आपको बताना है हूबहू सेम रिएक्शन है। एक फर्क है, वहां O2 यूज की थी, O2 को वहां बैलेंसिंग के लिए आप हाफ लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। यहां पे आपने लेनी ही नेसेंट है, 2 कार्बन है, एथानॉल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर। अल्लाह के बंदे, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करवाएगी, कैसे करवाएगी, लेबोरेटरी के अंदर। क्या निकला, वाटर। क्या बचा, ये क्या बचा है, ये एक कार्बन के साथ H लगा है, पीछे CH3 लगा है, CH3 है। कितने बांड टूटे हुए, 2, ये लें जी 2 बांड टूटे हुए। बस करनी क्या है, ऑक्सीडेशन, लें जी ऑक्सीजन लगा दी है। क्या बन गया, एल्डिहाइड, और जिसके पीछे हो CH3, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ये कौन सा मेथड था, लेबोरेटरी मेथड था। हाँ, यही काम हम इसकी मौजूदगी में करवाएंगे। आपने सोडियम डाइक्रोमेट लेना है, Na2Cr2O7 ले लें, प्लस आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दें। मैं बताता हूं कैसे कैसे फेंकना है। मैं अभी लेबोरेटरी का ऑपरेटर्स भी आपके सामने बता देता हूं, और इसे आपने हीट भी करना है थोड़ा सा। अच्छा जी, कैसे करना है, हूबहू वैसे ही आप एक स्टैंड लीजिए, स्टैंड ले लिया है। ये जो स्टैंड है, आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपकी ड्राइंग मुझसे बेहतर हो सकती है, मैं माफी चाहता हूं। यहां पे जो आपने फ्लास्क ली, आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने मोहतरम इसके अंदर जो आपने अभी अभी सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, खुदारा सल्फ्यूरिक एसिड जो अभी भी डाला है, खुदारा वो आपने नीचे लेना है। ये बहुत बड़ी बात है। वो अगर ऊपर से गिराएंगे भाई आग लग जाएगी ना। एथानॉल है, एथानॉल है, आपको मैं चैप्टर 11 में बता चुका हूं, विग्रेस है, आग लग जाएगी। खुदारा सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से फेंकोगे एथानॉल के अंदर, तो नीचे से हीट कर रहे हो, और स्प्लैशिंग भी हो सकती है। क्यों, अपना नुकसान करवाना है आपने। आपने क्या करना है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को नीचे लेना है, यहां पे H2SO4, और यहां पे आप ऊपर से एथानॉल को डाल दें, C2H5OH डाल दें, प्लस दूसरा कैटालिस्ट क्या था जी, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 आपने इसके अंदर डालना है। यहां इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, डाल्यूट लीजिएगा खुदारा। हाँ, यह कंसंट्रेटेड नहीं लेना। ये यहां पे आपने हीट करना है, इसको यहां से हीट कीजिए। अब
यहां से एसिटाल्डिहाइड निकलेगा। ये लीजिए एसिटाल्डिहाइड निकल रहा है। ये जो एसिटाल्डिहाइड निकल रहा है इसे बहुत हीट है, बहुत हीट है। आप क्या कीजिए, आप इसे ठंडा कीजिए। आपको पता है, आपने कभी घरों पे वालिदैन को, वालदा को दूध गर्म करते देखा हो? आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, दूध गर्म करने के बाद क्या करती हैं? आपने देखा है, उसे ठंडे पानी के अंदर रख देती हैं। क्यों रख देती? इसलिए रख देती हैं ताकि ठंडा पानी उस दूध में से गर्माइश को जज़ब कर ले, हीट को जज़ब कर ले। क्या करें, यहां से ठंडा पानी भेजें, वाटर भेजें, कोल्ड वाटर भेजें, गर्म होता जाएगा क्योंकि इसके अंदर से एसिटाल्डिहाइड यहां से गुजर रहा है। आप इसे बाहर निकालें। प्योर तो नहीं हासिल होगा, उसके अंदर एथेनॉल जाएगा। वो तो उसे बाद में मैं दोबारा से उसको डिस्टिल करके, गर्म करके बुखारात बना लूंगा। यहां से पानी बाहर निकलेगा। कौन सा? हॉट, गर्म। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एथेनॉल लिया, साथ 2 कैटालिस्ट लिए, एसिटाल्डिहाइड बना, उसे बाहर निकाल लिया। एक जरूरी बात आपकी टेक्स्ट बुक में आपने अंडरलाइन करनी है, एसिटाल्डिहाइड इज डिस्टिल्ड इमीडिएटली। इसे फौरी बाहर निकालना है। बिलाल साहब, फौरी बाहर क्यों निकालना है? क्योंकि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, यहां एसिटाल्डिहाइड बन गया है, तैयार हो गया है। हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? ये बड़ी जरूरी बात है। मैंने इक्वेशन ये लिखवाई थी कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड तैयार करना था, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिया था। यानी जी 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिया था, और ऐसे ही मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाई थी, तो ये वाटर निकला था। अब ये क्या बना था, इसके 2 बांड टूटे हुए थे, पीछे CH3 था, आगे H था, ये ऑक्सीजन था। कोई क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं थी? किसकी वजह से रिएक्शन करवाया था? Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, और हीट भी किया है। अच्छा, अगर इसे मैं फौरी बाहर नहीं निकालूंगा तो क्या होगा? बिलाल साहब, ऑक्सीजन दोबारा रिएक्शन कर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये CH3COOH बन जाएगा। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एसिटिक 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 एसिड बन जाएगा। एसिटिक एसिड बन जाएगा। लिहाजा टू प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन इनटू द एसिटिक एसिड, इससे बचाने के लिए एसिटाल्डिहाइड को इमीडिएटली बाहर निकाल लिया जाए। प्योर नहीं हासिल होगा। ओहो, कैसे करेंगे फिर? जो मिक्सर लिया है उसे दोबारा गर्म करें, डिस्टिलेशन करें, बॉइलिंग पॉइंट कम होने वाला, शायद जल्दी बाहर आ जाती है, वेपर्स के सूत्र से बाहर कर लें। बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है वो हमेशा नीचे रह जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट से याद आया, मैं एक बात बताता चलूं एंडीकैट ईकैट के लिए, जो अभी भी पीछे पड़ा था, फॉर्मेल्डिहाइड, वो गैस होता है। रूम टेम्परेचर की बात कर, रूम टेम्परेचर पे। और जो एसिटाल्डिहाइड है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये आपने बहुत जरूरी एंटी टेस्ट के लिए अपनी साइड पे बुक के ऊपर लिख लीजिए प्लीज। एसिटाल्डिहाइड को एक और भी तरीका है आसान लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। 2 साल्ट्स लें, गरम करें, ड्राई गरम करना है, बिल्कुल साल्ट लेके ड्राई गरम करें, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा? आपने नाम सुना कभी? मैंने कहा था COOH क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। पीछे अगर H लगाओ तो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। कार्बोनाइल के साथ पीछे H, फॉर्मिक एसिड। अब मैंने हूबहू 2 बना दिए हैं फॉर्मिक एसिड। आपको मैंने सिखाया था साल्ट बनाना हो तो एसिड का H निकाल के मेटल लगा दो। HCl एसिड है ना, H निकाल के क्या लगा दो? Na लगा दो, मेटल लगा दो। बेस से आया है, बेसिक रेडिकल है, क्या बन गया? NaCl, साल्ट बन गया है। आसान तरीका सिखाता हूं ना, आपके लेवल पे सिखाता हूं कैसे से, कि आप एसिड का H निकाल के मेटल लगा दीजिए, क्या बन गया? साल्ट बन गया। फॉर्मिक एसिड का साल्ट है तो ये क्या बना?
फॉर्मेट, कौन सा, कैल्शियम का, तो कैल्शियम फॉर्मेट। अब 8 क्यों कहा, क्योंकि साल्ट्स के एंड पे 8 लगाते हैं, पीछे H था तो फॉर्मेट, कैल्शियम का है तो कैल्शियम फॉर्मेट। मैंने आपको, वैसे आपने ना इनऑर्गेनिक के अंदर भी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है साल्ट्स का, चलिए वहां मजीद डिस्कस करेंगे। कार्बोनाइल, ये क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे लगा है CH3 तो क्या हुआ, एसिटिक एसिड, पीछे लगा है इसके CH3 तो क्या हुआ, एसिटिक एसिड। H निकाल दीजिए, H निकाल के कैल्शियम लगा दीजिए। अच्छा, ये कैल्शियम एसिटिक एसिड का साल्ट है, तो एसीटेट, साल्ट के अंदर क्या लगाना है, 8 लगाना है। अब क्या करेंगे, बस सिर्फ आपने पलक नहीं झपकनी, एक लम्हे के अंदर सारा काम हो जाएगा। आप नोट करें क्या बनेगा, ये यहां पे अगर सिर्फ इतनी बात आपको पता लग जाए तो ये क्या निकला है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, यहां क्या बचा है, CaCO3, इसका मतलब 2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बने हैं। क्या बचा, इसको देखेंगे क्या बचा, इधर H, इस साइड पे क्या लगा दें, H। ओ, ये तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसको हूबहू लिखूं ऐसे, हूबहू ऐसे लिखूं, ये कार्बोनाइल, पीछे CH3, इसके आगे क्या लगाया, H O, ये क्या है, एल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड। इसको देखो, जब इधर लगेगा CH3 तो ये एल्डिहाइड उल्टा लिखा है, पीछे CH3 तो एसिटाल्डिहाइड। जब यहां CH3 लगाऊंगा ऐसे करके सीधा करूंगा तो यही बन जाएगा, खुदारा CH3 यहां लगाइए और इसको ऐसे कीजिए तो ये सीधा करके लिखूंगा तो यही नहीं बन जाएगा, मतलब ये CHO क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, पीछे लगाया CH3 तो एसिटाल्डिहाइड। असल में ये भी एसिटाल्डिहाइड, ये भी एसिटाल्डिहाइड, मतलब 2 एसिटाल्डिहाइड और 2 कैल्शियम कार्बोनेट। ड्राई गर्म करना है, ये तो था लेबोरेटरी मेथड। फैक्ट्री में कैसे तैयार करोगे एसिटाल्डिहाइड, बड़ा आसान तरीका, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है प्रिपरेशन। आज प्लीज इसको कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ताकि फिर रिएक्शंस हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है ना। तो अगर मेरे पास, आपने लेबोरेटरी में तो ये तैयार किया, फैक्ट्री में तैयार करना हो तो क्या करेंगे, कैटालिस्ट अच्छा ले लें और कोई सस्ती शय ले लें, लो जी ले लेते हैं, इथीन ले लीजिए, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होती है इथीन। आपकी आसानी की खातिर से खोल के लिख रहा हूं, H2, 2 बॉन्ड थे, बाकी 2 क्या लगा दिए, H। इसके भी 2 बॉन्ड थे, बाकी 2 क्या लगा दिए, H। ये बॉन्ड तोड़ के इधर ले आए, क्या मतलब, ऐसे करते नहीं होते, लेकिन आपकी खातिर मैं ये H को तोड़ देता हूं, इधर ले जाता हूं। करना तो यही चाहिए कि ये बॉन्ड तोड़ के, ये केमिस्ट्री का हिस्सा है, किसी दिन इस पे भी टॉपिक करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कोई 2-4 दिन लेके तो आओगे, सुबह शाम केमिस्ट्री पढ़े। ये करली, करली एरो, केमिस्ट्री में 5 किस्म के एरोज होते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं आज। डबल हेडेड होते हैं केमिस्ट्री में, ये इनके ये वजहात हैं इनकी, मतलब कुछ रीजंस हैं, ये कब यूज हुआ, कब स्टार्ट हुए, किसी ने ऐसे इस्तेमाल किया था करली, ऐसा ऐसा केमिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उसके बाद ये रूल बन गया कहां से कैसे लगाना है, ये बॉन्ड्स की निशानदही बताता है मुझे, ये वाला सही लगाया मैंने, कि ये बॉन्ड कहता है कि मैं टूट के इधर जा रहा हूं। ये तो मैंने आपकी खातिर ये सिर्फ ऐसे लगाया ना कि ये एच को तोड़ के इधर भेज रहा है। केमिस्ट्री में 5 किस्म के एरो हेड्स होते हैं, फिर कितने इंशाल्लाह लेक्चर में जाहिर करूंगा। मतलब एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाया था। हाँ, ये रेट्रो के लिए होता है, रेट्रोसिंथेसिस के लिए होता है। रेट्रोसिंथेसिस आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, ये मास्टर लेवल पे, एमएससी लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, डीएससी लेवल पे ये रेट्रो, एमफिल पीएचडी में इस्तेमाल करते हैं, रेट्रोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक ये करली जो होते हैं, ये करली भी इस्तेमाल करते हैं, करली। ये 5 किस्म के हमारे पास इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, किसी दिन तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
स्पेशल एक्टर में आपका काम नहीं है ना एफएससी लेवल पे। हाँ सॉरी, ये 3 है, एच इधर आया, क्या बना, CH3, इधर क्या रहा, C। बिलाल साहब इसका ये बाण भी टूट गया, ये बाण भी टूट गया, H तो इधर 3 हो गए, 2 बाण टूटे हुए इस कार्बन के, पीछे रह क्या गया H, 2 बाण टूटे हुए हैं, करनी क्या है, ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीजन भेजनी, लो जी ऑक्सीजन लगा दी, ऑक्सीजन O2 है, बैलेंसिंग करनी है, तो ये 2 मॉलिक्यूल भेजें, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी ऑक्सीजन लेके, ये टोटल कितने बन जाएंगे, 2 एसिटाल्डिहाइड। मेरा तो नहीं ख्याल कि ये मुश्किल है, फैक्ट्री लेवल पे तैयार करना है, हीट कीजिए, टेम्परेचर दीजिए, हाँ इसके साथ आप ये कर लें कि पलाडियम क्लोराइड इस्तेमाल कर लें और साथ क्यूप्रिक क्लोराइड इस्तेमाल कर लें। एंटी टेस्ट लेवल की बात बताऊं आपको, किताबों में नहीं मिलती हैं चीजें, कैसे समझाऊं मैं आपको, टच रहा करें, असाजा बड़ी चीज होते हैं। खैर अल्लाह मुझे और आप सबको हिदायत दे। ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो है ये प्रोमोटर है, ये एक्चुअल कैटालिस्ट है भाईजान। ये जो है ना, ये कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट है। ये आपने 11वीं क्लास केमिस्ट्री पढ़ी थी, कुछ याद है, 10वें चैप्टर में आपने कैटालाइसिस पढ़ी थी, वहां पे आपने प्रोमोटर्स पढ़े थे, एक्टिवेटर्स पढ़े थे, इनहिबिटर्स पढ़े थे। ये कैटालिस्ट फॉर अ कैटालिस्ट है, ये इसको प्रमोट करता है, इसको मजीद एक्टिव करता है। मैंने आपको मिसाल दी थी, पार्ट 1 में तफसील से बता चुका हूं। हीट कीजिए, ये फैक्ट्री लेवल पे एसिटाल्डिहाइड हमने तैयार किया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये रिएक्शन मुश्किल था, जिस तरह मैं लिखता होता हूं ना, सिर्फ उस तरह लिखने का अंदाज सीख लें कि एच कहां से किधर जाएगा, बहुत आसान होता है। कीटोन तैयार करने का एक ही इंडस्ट्रियल मेथड सिखाता हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे ज्यादातर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चन रिएक्शंस में से बहुत ज्यादा आते हैं। रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। आप एक 60 लें, ये मेरे पास थोड़ी देर पहले लिया था, एसिटिक एसिड लिया था, और मैंने क्या किया था, एसिटिक एसिड का यहां से O के आगे से H निकाल के क्या लगा दिया था, कैल्शियम। तो क्या बन गया था, कैल्शियम एसीटेट। गर्म करें बस, हीट करें बस, क्या बनेगा, ये क्या है, CaCO3, बाकी क्या बचा, ये क्या बचा, ये कार्बोनाइल के पीछे क्या बचा, CH3, इधर क्या बचा, इधर भी CH3। ये मैंने इसके उठा के इधर लगा दिया। ये कौन है, ये कीटोन है, ये कौन है ये कीटोन है। ये कार्बोनाइल के दोनों साइडों पे कार्बन की चेन लगी है, कीटोन है, 3 कार्बन वाला, तो ये प्रोपानॉन है। हीट कीजिए, प्लस क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और ये लेक्चर तफसील से एंड तक 1-2 बार सुना करें, आपका फ़ायदा है। दूसरों को भी गाइड करें, जो नहीं सुन रहे उनको सेंड किया करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बस लेक्चर के साथ आपने थोड़ा सा पाबंद रहना है, मुश्किल होता है, ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ती, आप ऑनलाइन सुनना कितना मुश्किल लगता होगा। खैर अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।